भारत की राजनीति का सबसे काला दिन जब मायावती बहुत बुरा फंस गई थी। वो शाम बचने का कोई रास्ता था ही नहीं। एक स्टेट पॉलिटिशियन, एक मुख्यमंत्री, उस समय उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नेता मायावती की हालात बद से बदतर हो गए थे। विधायक बाहुबली दरवाजा खटखटा रहे थे, गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, और उस दिन अगर मायावती कमरे से बाहर निकल आती तो ना जाने क्या होता। हम बात करेंगे आज गेस्ट हाउस कांड में। यह वो कांड है भारतीय राजनीति का, उत्तर प्रदेश की राजनीति का, जो कहीं कागजों में छिप सा गया है। इसकी ज्यादा बात नहीं होती है, लेकिन सच्चाई है। 2 किताबें, मायावती की बायोग्राफी मेरा संघर्ष, अजय बोस की किताब बहन जी, जो कि मायावती के ऊपर लिखी गई है, और ढेर सारे इंटरव्यूज एंड आर्टिकल्स। तो हम बात करेंगे आज गेस्ट हाउस कांड ऑफ उत्तर प्रदेश, 2 जून 1995। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, क्राइम वर्ल्ड पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड लगेगा। तुरंत सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। मुलायम सिंह यादव और मायावती, सपा और बसपा। सपा और बसपा दोनों की आइडियोलॉजी अलग, एकदम अलग। राजनीति में कट्टर दुश्मन, लेकिन राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है। जिसको जिसका मतलब पड़ेगा वो गठबंधन करेगा। 1992 का वक्त, 6 दिसंबर 1992, जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, कल्याण सिंह की सरकार यूपी में रातों रात बर्खास्त हो गई, बीजेपी की सरकारें बर्खास्त हो गई, लेकिन जन सैलाब बीजेपी के साथ था। वहां से कहानी शुरू होती है। उत्तर प्रदेश में एक पॉलिटिकल वैक्यूम कि पॉलिटिक्स में कौन आएगा। फिर 1993 के चुनाव होते हैं, 1993 के चुनाव होते हैं, और उस चुनाव में विधानसभा की 404 सीटें हैं, 203 चाहिए आपको बहुमत के लिए, किसी को बहुमत नहीं मिली। बीजेपी को 177 सीटें, 109 सीटें सपा को और 67 सीटें बसपा को। तो अब क्या किया जाए? पॉलिटिकल वैक्यूम, किसकी सरकार बनाई जाए? तब यहां पे एक फॉर्मूला तैयार किया जाता है, बसपा प्लस सपा। ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये 2 प्रतिद्वंदी साथ में आएंगे, राजनीतिक प्रतिद्वंदी। वैसे आपको मैं एक और चीज बता देता हूं, थोड़ा सा कहानी को और पीछे ले चलते हैं। मायावती की कहानी क्या है? मायावती एक टीचर की लड़की, आईएएस की तैयारी कर रही थी, होनहार पढ़ने में, तेज तर्रार, जो था वो था। राजनारायण को सीधा सीधा बोल दिया था कि आपको शर्म नहीं आती है कि हरिजन शब्द का यूज कर रहे हो। इन सपा नेताओं को यह नहीं पता कि किस शब्द का यूज करना चाहिए। साफ साफ सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। और मायावती को काशीराम का साथ। काशीराम जिस दिन मायावती के घर आए, पिताजी से मायावती की बहुत ज्यादा बन नहीं रही थी, टीचर भी थी और आईएएस की तैयारी भी कर रही थी। तो काशीराम ने मायावती से पूछा, क्या कर रही हो बेटी? तो मायावती ने बताया, मुझे आईएएस बनना है। बोला कि आईएएस बन के क्या करोगी? कितने नेता आए, कितने आईएएस आए, अधिकारी आए, कितने अधिकारी गए, क्या बदलाव ले आए वो? राजनीतिक सफर में चलो, जहां पे असली बदलाव आता है। ये कह के वो वहां से तो चले गए, लेकिन काशीराम से मायावती उनके ऑफिस जाने लगी, लगातार जाने लगी। पिताजी ने और ज्यादा इस पे विद्रोह दिखाया और पिताजी ने फाइनली अल्टीमेटम दिया कि अब तो तुम घर में रहोगी या फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो, आईएएस निकालो या पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, ये तुम्हारे ऊपर है। मायावती को इस बात का एहसास हुआ, और कहीं ना कहीं उनको इस बात का पहले से भी एहसास था कि पिताजी एक ना एक दिन ऐसा बोलेंगे। इसीलिए तो वो पैसे इकट्ठा कर रही थी। उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, वो लिए, कपड़े एक पेटी में बांधे और निकल गई राजनीतिक सफर पे। और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। राजनीतिक सफर उनका बहुत ही शानदार रहा। बहुत ही कम उम्र में, 21 साल की उम्र में महज वो राजनीति में एक्टिव हो गई, और वो भी सक्रिय राजनीति में। वो जहां पे भी जाते उनके जलवे, हर कोई उनको भावी नेता देखता। जो शेड्यूल कास्ट है वो कहते कि ये हमारी नेता है, जो पिछड़ा वर्ग है, हर कोई उनको हीरो बना दिया। उनका ऐसा जलवा था।
और यही जलवे के कारण, इसी जलवे के कारण 1993 के इलेक्शन में 67 सीट्स मिली थी। ये चीज तो मायावती सरकार तो बना रही है लेकिन सपा के साथ बना रही है। अच्छा, मुलायम सिंह यादव के क्या हाल? मुलायम सिंह यादव बीजेपी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी, और मुलायम सिंह यादव की तो कहानी जबरदस्त है। मुलायम सिंह यादव भी एक टीचर थे। एक रैली में उन्होंने पहलवान को ही पटक दिया था, इंस्पेक्टर को पटक दिया था, खुद भी पहलवानी करते थे। तो उनका भी राजनीतिक करियर गजब रहा। राम मनोहर लोहिया की आइडियोलॉजी से आते हैं। लेकिन 1993 में 1993 में जो इलेक्शन हुआ उसमें सपा और बसपा ने मिलकर सरकार बनाई, और मायावती सरकार में तो शामिल नहीं हुई लेकिन मुलायम सिंह यादव को सपोर्ट दिया कि आप मुख्यमंत्री बनिए, आप सीएम बनिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, नॉट एन इशू। तो मुलायम सिंह यादव बोले वेरी गुड, वेल एंड गुड। लेकिन हर किसी ने बोला कि ये सरकार चलने ही नहीं वाली, ये 5 साल तो छोड़ दिया, अगर 3 साल भी सरकार चल जाए ना, क्योंकि आइडियोलॉजीज अलग है, कड़वाहट साफ दिखने लगी। मुलायम सिंह यादव का ये कहना था, ऑन रिकॉर्ड ये कहना है मुलायम सिंह यादव का, कि बड़ी बेइज्जती हुई हमारी, बहुत बेइज्जती, भयंकर बेइज्जती हुई। धीमे धीमे जो बसपा के नेता थे वो हमको ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। काशीराम हमारे ऑफिस पे नहीं, हमको उनके ऑफिस पे जाना पड़ता था, घंटों घंटों वेट करना पड़ता था। साफ था कि फाइनली मायावती टाटा बाय बाय बोलने वाली, लेकिन अगर वो टाटा बाय बाय बोलती, अगर मायावती अपना सपोर्ट खींचती तो सरकार गिर जाती, और यही हुआ। बीजेपी ने मायावती से बोला कि हम तुमको सपोर्ट देंगे, और मई 1995 में, मई 1995 में बीजेपी बसपा फॉर्मूला आता है, लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं थी। मुलायम सिंह यादव को रातों रात पता चल गया, और फिर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से कुछ करेंगे। अब कभी भी मुलायम सिंह यादव ने कभी ऑफिशियली तो एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हम सबको पता है क्या सच्चाई है। 2 जून 1995 का दिन, 1995 का दिन, मायावती दिल्ली से लखनऊ आई। लखनऊ में मीरा रोड पे एक स्टेट गेस्ट हाउस है, बहुत ही शानदार गेस्ट हाउस है, और मायावती ने कमरा नंबर 1, स्वीट नंबर 1, स्वीट नंबर 2 बुक कराया था, और वहां का कमरा नंबर 1 बहुत बड़ा है। तो 2 लेटर मायावती के पास थे। एक लेटर में यह लिखा था कि मैं समर्थन वापस ले रही हूं, दूसरे लेटर में यह लिखा था, उस समय मोतीलाल वोहरा थे, अगर मैं सही हूं तो, गवर्नर। तो दूसरे लेटर में यह लिखा था कि मैं सपा को समर्थन, बीजेपी जो है मुझे समर्थन दे रही है, बीजेपी अपने विधायकों के साथ मेरे साथ है। मुलायम सिंह यादव को यह पता चल गया। शाम 4 बजे के करीब जब मायावती एड्रेस कर रही थी कॉन्फ्रेंस रूम में अपने विधायकों को, तब हम ये देखते हैं एक के बाद एक सपा के बाहुबली नेता आए। अब देखिए, यहां पे मुलायम सिंह यादव का कहना है हम गए, नारे लगाए, बल्कि हमारे विधायकों को पीटा गया, ठीक है। लेकिन उस समय क्या हुआ, मैं किताब के हवाले से और जो पत्रकार है उन्होंने क्या बोला है वो मैं आपको बताता हूं। शाम 4 बजे यह कहानी शुरू होती है और लगभग 2 घंटे तक चलती है। अब यहां पे जो विधायक थे, जब उन्होंने देखा कि 200 से ज्यादा लोग आ रहे हैं तो सब भाग खड़े हुए। 5 विधायक पकड़ में आए, बसपा के 5 विधायकों को पकड़ा, उनको मारा पीटा, और ऐसा बोला जाता है कि सीधा मुलायम सिंह यादव के घर पर ले जाया गया। वो इतना डर गए थे कि उन्होंने ब्लैंक पेपर पे साइन कर दिया। मायावती को जब ये पता चला तो कमरा नंबर 1 में उन्होंने बंद कर लिया अपने आप को, उनके साथ कुछ और लोग भी थे। बाहर बहुत गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी, जातिवादी शब्द कहे जा रहे थे। उस समय मायावती अगर बाहर आ जाती तो पता नहीं उनके साथ क्या हो जाता। यह चीज थी, और बहुत बुरी हालत। 2 घंटे तक ये तांडव चला, और बोला जाता है कि उस समय पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। जो ओपी सिंह थे, ऐसा बोला जाता है, ऐसा कह रहे थे पत्रकार कि वो ज्यादा कुछ नहीं, बस ही वॉज स्टैंडिंग देयर और सिगरेट पी रहे थे। क्यों? सीएम का सीधा आदेश था कि पुलिस कुछ नहीं करेगी। अब जब सीएम ने आदेश दे दिया तो खेल खत्म। लेकिन हजरतगंज के स्टेशन हाउस ऑफिसर और उस समय वीआईपी ऑफिसर सुभाष बघेल और विजय सिंह, हाँ यही नाम था इनका, ठीक है, एक्चुअली नाम भूल गया हूं, बट यही थे, ठीक है। तो इन दोनों ने कमाल का काम किया। ये दोनों बड़ी बहादुरी से आए और इन्होंने अपने फर्ज को निभाया। वहां पे जो लोग थे उनको भगाया। एक नाम और है इसमें, ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जो कि बहुत शानदार नेता और बीजेपी की तरफ से थे।
मायावती इनको अपना भाई मानती थी, फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ते थे और मायावती ने कभी भी अपना प्रत्याशी यहां से नहीं उतारा। तो उस समय ब्रह्मदत्त द्विवेदी भी पहुंचे, बीजेपी भी पहुंची और बहुत बढ़िया लाठी चलाते थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी। तो वहां पे इन्होंने तगड़े से मुकाबला किया और वहां रास्ते में गेट पे खड़े हो गए कि कोई अंदर ना जा पाए। ऐसा भी बोला जाता है कि उस समय मायावती के कपड़े तक फाड़ दिए गए थे, किसी तरीके से इनको बचा के कमरे में बंद किया गया था। आज भी मायावती जब भी गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते तो उनके दांत पिस जाते हैं, आवाज निकलती नहीं है, ऐसा खौफनाक, आज भी वो कांप उठती है, इतने लोग सामने। अब उस समय जो डीएम थे राजीव खेर, वो आनंद फानन में पहुंचे गेस्ट हाउस और उन्होंने फिर एक्शन लिया और रात होते होते स्थिति सामान्य हुई। उसके बाद अगला दिन आता है 3 जून 1995। 3 जून 1995 को इतिहास रच गया। मायावती ने समर्थन वापस लिया, बीजेपी ने समर्थन दिया और मायावती सीएम बनी, फर्स्ट लेडी सीएम ऑफ यूपी। यह पहली बार हुआ था जब जबरदस्त इतना गजब का सपोर्ट मिला था। राजीव खेर का उसी रात तबादला कर दिया गया, एक दिन पहले, क्योंकि आप सीएम के अगेंस्ट गए हो। बाद में खैर अगले दिन तो सरकार हटी गई थी, समाजवादी पार्टी। बट आपको बता दूं कि ये 1997 में भले ही 1995 में भले ही ये चीफ मिनिस्टर बनी थी, बट बहुत समय तक, अक्टूबर 1997 तक ये चली गई थी। मतलब ज्यादा दिन तक मायावती भी नहीं रही, बीजेपी ने वापस ले लिया था समर्थन। बट यहां पे जो कांड हुआ, जिसको हम प्रचलित गेस्ट हाउस कांड के नाम से जानते हैं, वो भारतीय राजनीति का सबसे काला दिन है, क्योंकि इतने बड़े नेता के साथ ये काम हो रहा था। समझ रहे, ये चीज है। बाकी इस पे 2 किताबें आप जरूर पढ़िएगा, मायावती की मेरा संघर्ष, अजय बोस की शानदार किताब बहन जी, उसमें और अच्छे से इसको बताया गया है और ढेरों आर्टिकल्स हैं। मेरे सोर्सेज वही हैं, मैं तो वहां पे था नहीं, मैं किताबें पढ़ता हूं और ढेरों आर्टिकल्स पढ़ता हूं, तो जो सोर्स है मेरे वही है। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में बताएं कि और कौन सा लेक्चर चाहते हैं आप क्राइम पे, तो हम और रवि सर क्राइम का लेक्चर लेके आएंगे। फटाक से कमेंट बॉक्स में बताओ, जो भी बोलोगे आपका हुक्म सर आपको, पर उसको शेयर कर दो और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करो। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।